चलो भाई एक्सरसाइज देख रहे हैं 3.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना ज़्यादा है अच्छे से। ठीक है, और सभी में फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले की डिजाइनिंग क्या है भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले कि साइन स्क्वायर π/6 है और प्लस का कॉज स्क्वायर π/3 है और टेन स्क्वायर π/4 है, और हमें प्रूव करना है माइनस का 1/2 आंसर लेके आना है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन एक बात है कि दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन, एक होते हैं उसने कॉन्सेप्ट दिया है, हमें पूरा अपने आप सॉल्व करना है। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि LHS लीजिए, LHS से RHS आ जाता है और RHS से LHS आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कि LHS से RHS आ गया, और कभी कभी ऐसा होता है कि RHS से LHS भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे आगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, टेकिंग LHS में हमने लिखा कि भाई साइन स्क्वायर π/6 है, प्लस के कॉज स्क्वायर π/3 है और माइनस के टेन स्क्वायर π/4 है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भाई हमारे पास एंगल है π/6, π/3, π/4। अगर हम सीधे एंगल की वैल्यू जानते हैं तो सीधे पुट कर सकते हैं, नहीं जानते तो इसको आप एंगल को चेंज कर लीजिए। ठीक है, चेंज किस में कर लीजिए, चेंज इन रेडियन। ठीक है, टू डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, एंगल को। तो साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू हम क्या रख दें, 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, कॉज स्क्वायर पाई की वैल्यू रख देते हैं 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 और टेन स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइड बाई 4। ऐसे हमने पुट किया। ठीक है, डिवाइड दे सकते हैं आप 6 से, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉज स्क्वायर है 3 से डिवाइड देंगे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, साइन 30। एक्चुअली में अभी ये आपके सामने न्यू प्रॉब्लम है कि भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, स्क्वायर की नहीं जानते, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है बेटे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे, क्यू है तो क्यू लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं होती है। ठीक है, सिंगल में होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है यहाँ पे पावर कोई भी हो बट हमें सिंगल की वैल्यू जाननी होती है, और सिंगल की हमें गिवन है। ठीक है, साइन 30, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस 60 लिख सकते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर आ गया, टेन 45 लिख सकते हैं, और ये आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये लाइन लिखेंगे तो आपका टीचर समझ जाएगा। ठीक है, जैसे स्कूल में जब हम करते हैं, पेपर में करते हैं, तो आपको पेपर में ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल से फाइंड आउट किया। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर हो गया। 45 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हमने कर लिया। स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, इसका भी 1/4 हो गया और इसका 1 आ गया। ठीक है भाई, और 1 के नीचे 1 लगा दें, एलसीएम ले सकते हैं आपका 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका माइनस का 4 आया। सॉल्व किया तो माइनस का 2/4 आया, कैंसिल किया तो माइनस का 1/2 आया, जो कि अपने आप में RHS है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको प्रूव कर दिया कि LHS ले करके RHS को सॉल्व कर दिया, और यही अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, अच्छे समझ आ गया भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये क्या समझना है हमें। 2 साइन स्क्वायर π/6। NCERT बेटे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बातें आपको समझाएगी कि क्वेश्चन कितने पैटर्न के हो सकते हैं, कहाँ पर मान लो मल्टीप्लाई भी आ जाए, डिवाइड भी आ जाए, प्लस माइनस में आए, तो हर चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रही है NCERT डिफरेंट टाइप्स को। तो यहाँ पर 3/2 है, तो हमने देखा 2 साइन स्क्वायर π/6 है, प्लस का कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 है, कॉज स्क्वायर π/3 है और 3/2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले नाउ टेकिंग LHS। तो LHS हमने लिया क्योंकि LHS से ही RHS आ सकता है, इसलिए इसकी वजह ये भी है। ठीक है, उससे हम ये वाला सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, LHS हमने लिया, 2 साइन स्क्वायर π/6 लिया, कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 लिया, और मल्टीप्लाई में चल रहा है कॉज स्क्वायर π/3। जैसे कि मैंने बताया था कि पाई में जनरली हम लोगों को हैबिट जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को डिग्री से याद करने की हैबिट होती है कि साइन 30 कितनी है, साइन 45 कितना है, साइन π/6 π/2 याद करने की हमें हैबिट बहुत कम होती है, इसलिए हमें ये ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है, π/6 को हमें पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दिए
और आराम से आपका डिग्री में आ जाएगा। तो वैल्यू आपको रिमेंबर जो है या याद जो आपने किए वो जल्दी याद आ जाएंगे आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें रखनी है पाई की 180, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, 180 डिग्री रखनी है, डिवाइड बाई 6 है, और कॉज स्क्वायर 180 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये पुट करना है। अब सबको सॉल्व कर लेंगे भाई। 2 साइन स्क्वायर ये हो जाता है आपका 30 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है आपका, इससे कैंसिल होगा 30 और 7 3 जा 21, तो 200 आपका हो गया 10, और ये हो गया आपके पास कॉस, ये 60 टाइम कट हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री। आप सबकी वैल्यू आराम से रख सकते हैं। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसको अभी एक और पैटर्न में लिख लीजिए, साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, कॉसेक 210 तो इसका स्क्वायर है, और कॉस 60 ऐसे स्क्वायर लिख लीजिए, ताकि आपको सेपरेट वैल्यू दिखे, साइन 30 की, कॉसेक 210 की और कॉसेक 60 की वैल्यू आपको सेपरेट दिख रही है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा। कॉसेक इसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा बाय यूजिंग क्वाड्रेंट फार्मूला, तो कॉसेक 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस के 30 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ समझिए, कॉसेक अगर आपके पास 210 है तो आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक को 180 प्लस के 30 लिख सकते हैं। ये आपका लाई करता है, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में कि फोर्थ में, बताइए। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका लाई करता है 180 प्लस में, और इसमें थर्ड में ये नेगेटिव होता है, तो कॉसेक 180 प्लस थीटा जो होता है माइनस का कॉसेक 30 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी -2 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 होती है, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा था पहले से। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1/2 का कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी -2 है, -2 का स्क्वायर कितना कर देंगे भाई, और 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा, 1/2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/2 और यहाँ मतलब 1, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया 3/2, जो कि आपके पास RHS है, ठीक है। ये आपका RHS आ रहा है। करना कुछ नहीं है, सभी की वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने बताया कि हमें डिग्री में याद ज़्यादा रहता है टेबल, और रेडियन में याद हमें कम रहती है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकली हम डिग्री में ज़्यादा पढ़ते हैं चीज़ों को, तो याद हो जाता है, आराम से कर सकते हैं। इस चीज़ को लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसको थोड़ा अजीब लग रहा है, और साइन 30 आपके ब्रेन में आ जाएगा, भाई साइन 30 की वैल्यू हमने रखी है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रख सकते हैं इसमें बेटे, ठीक। देखें अब तीसरा क्वेश्चन, और जो आपको नहीं आता है, साथ साथ नहीं आया, थोड़ा अलग से करके देख लीजिए, फिर रख दीजिए, ठीक है। कन्फ्यूजन से बच जाते हैं हम लोग, सेपरेट करके देख लेते हैं अलग से। कोई बड़ा सॉल्यूशन आ गया इसमें, क्वाड्रेंट हमें ज़्यादा बड़ा यूज़ करना है तो अलग से सॉल्व कर लो, अलग सॉल्व कर लेंगे तो बेटा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है कॉट स्क्वायर π/6 है, और कॉसेक 5π/6 है, और 3 tan स्क्वायर π/6, और हमें 6 आंसर यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। तो वही तरीका, सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS लेंगे बेटा। LHS में कॉट स्क्वायर π/6, कॉसेक 5π/6, और प्लस का 3 tan स्क्वायर π/6, ठीक है। 3 tan स्क्वायर π/6 करना क्या है हम लोगों को, फिर से वही मेथड, पाई की जगह 180 रखना है और डिग्री में चेंज करना है। कॉट स्क्वायर π/6 को देख के ब्रेन में ये इमेज नहीं आ रही, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इमेज आ रही है, नहीं आ रही है। टेबल जैसे रखेंगे cot 30, cot 45, तो कुछ इमेज हमारे ब्रेन में आने लग जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, कॉट स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या रखनी है 180, ठीक है, और कॉसेक 5π की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 6, 3 tan स्क्वायर पाई की वैल्यू 180, ठीक है। वैसे फॉर्मूला होता है कि आप रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 पर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 180 रख के काम चल जाता है। तो इससे 30 टाइम, तो cot 30 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आई 6 से कट जाएगा 30 टाइम्स, तो कॉसेक आपकी 150 की वैल्यू आती है यहाँ पर, और 3 ये आता है आपका 30, तो tan 30 डिग्री और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं आप।
cot 30 की वैल्यू जो होती है आपकी √3 होती है। cot 30 की वैल्यू tan 60 होती है, tan 60 की होती है √3, तो cot 30 की वही वैल्यू हो जाती है सेम। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 150 और 30 का रिलेशन होता है, ठीक है। अगर आप जानते हैं 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू जानते हैं, तो वही वैल्यू किसकी होती है आपकी 150 की होती है। cosec आपका पॉजिटिव होता है। फिर भी रैंडमली अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, देखो cosec की आप भूल जाते हैं तो एक और तरीका बताता हूँ मैं। cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin 50 लिख सकते हैं 150, और 150 को क्या लिख सकते हैं sin 90 + 60 लिख सकते हैं, ये तो होता है। और sin 90 + 60 क्या होता है cos 60 होता है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/1/2 2 पर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो 30 की वैल्यू होती है वही किसकी होती है 150 की होती है, अभी मैंने आपको बताया था टेकोमेट टेबल में, ठीक है बेटे। तो cosec 30 की वैल्यू होती है आपकी 2, तो 150 की कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, यहाँ रैंडम 2 आ गया, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, उसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, +2 यहाँ 3 स्क्वायर करने पर अंडर रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा, कट गया। 3 + 2 + 1 आंसर कितना आया 6, यही आपका RHS है, ठीक है भाई। लगभग समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक। शांति बनाए रखें, पेन चलाते रहें भाई। चलो आगे चलाने का मौका मिलेगा, चलाएंगे तो रिवीजन हो जाता है बेटा, कुछ और नहीं से तो रिवीजन तो हो ही जाता है, ठीक है। सॉल्व करो, देखते हैं कौन कौन सही कर पा रहा है, दोबारा में कौन किसका सही नहीं आ रहा है, ये भी चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस के 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल हमें लाना है आंसर 10, ठीक है। नाउ टेकिंग LHS हमने लिया 2 sin स्क्वायर 3 π/4 जो कि 135 होता है, 3 π/4 cos स्क्वायर π/4 45 होता है, 2 sec स्क्वायर π/3 60, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली याद हो जाता है। अब इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, 2 sin स्क्वायर डिग्री में चेंज करेंगे 3 × 180 / 4, ठीक है। इससे 45 टाइम्स, और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 3 से, तो 135 आपका हो जाता है, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, ठीक। प्लस इसको आप लिख सकते हैं π/4 को 45 डिग्री, तो ये कितना आ गया cos 45 का स्क्वायर, ठीक है। 180 पुट करोगे 4 से डिवाइड दोगे 45 आएगा। 2 sec स्क्वायर 180 / 3 तो 60 आ जाएगा, 2 sec 60, ठीक है। 6 टाइम कटेगा और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक। अब सबकी वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, sin 135 मैंने आपको बताया था कि sin 45 की वैल्यू जो होती है वही किसकी होती है राउंड ऑफ में 135 की होती है, वही होती है 225 की, ठीक है। तो 1/√2 तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर 2 cos 45 भी कितना होता है 1 जो है आपका √2 होता है, ठीक है। sec 60 की कितनी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। याद रहेगा सारी वैल्यू। अब यहाँ पे कितना होगा 2 1/2 हो गया, 2 1/2 हो गया, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर ये 1 बचा, ये भी 1 बचा, 1 + 1 4 2 = 8, कितना आंसर आया 10। कंप्लीट 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैच कर लो किसके सही हो रहे किसके नहीं हो रहे, तो इस तरह से ही सबको करना है फिर, ठीक है। एग्ज़ाम में भी करना है, जो फॉर्मूला है तो आराम से लिख दो, जो फॉर्मूले में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब समझिए 5th वाले क्वेश्चन। कुछ चीज़ें NCERT आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रही है वो, कि अगर मान लो कि रैंडमली हमने क्या किया है कि एंगलों को याद किया है, ठीक है बेटे। टेबल में 0 का है, 30 का है, 45 का है ना, 60 का है, ये हमने याद करने की कोशिश की, पर उसके बाद भी उसने टेबल से छोड़कर कुछ और पूछ लिया, 15 डिग्री पूछ लिया, 75 पूछ लिया, है ना, 105 पूछ लिया, तो ये तो है नहीं टेबल में। तो अब हमें क्या करना है कि टेबल में जो 0 30 45 60 90 रखा उनको प्लस या माइनस करके कुछ नई वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ये यहाँ पे NCERT सिखा रही है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में, 5th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सिखा रहा है sin 75। आप बताओ क्या इसकी वैल्यू है, पर अल्टीमेटली क्या है, किसी भी दो एंगलों को प्लस या माइनस करके ये वैल्यू फाइंड की जा सकती है, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमने देखा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, sin 45 + 30 कर सकते हैं, ठीक, कितना होता है 75 होता है। अब यहाँ पे इसको आगे ओपन करने के लिए NCERT ने फार्मूला बनाया कि भाई sin x + y का फार्मूला होता है या sin a + b का फार्मूला होता है
कि साइन एक्स होता है कॉज वाई होता है प्लस के कॉज एक्स होता है और साइन वाई। इस फॉर्मूले से आप ओपन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और ऐसा इसलिए ओपन किया हमने, 45 और 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू होती हैं भाई। टेबल में क्या 0 है, 30 है, 45 है, तो क्या 30 45 की वैल्यू है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो एंगल दे रखा होगा उस एंगल को हमें ऐसे ब्रेक करना है जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 60 + 15 कर सकते हैं, उसकी तो वैल्यू है ही नहीं, बस 60 की थी, 15 की नहीं है, तो उसको नहीं करेंगे। ऐसी वैल्यू आपको लेनी है जिसमें वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो x की जगह 45, y की जगह 30 यहाँ पुट कर दीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा। तो x कितना है, साइन 45 है, और y कितना है, साइन cos 30 हो गया, प्लस cos x कितना है 45, ठीक है, और साइन y कितना है आपके पास 30। तो सारी वैल्यू आ गई। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है इसलिए अब वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू याद होनी चाहिए 90 तक। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2 होती है। cos x 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2, ठीक है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दें, √3 / 2√2 हो जाता है और 1 / 2√2। एलसीएम लेंगे तो 2√2 और √3 + 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये वैल्यू एक्चुअली किसकी है, साइन 45 की है। इस वैल्यू से हम और भी बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं। मान लो कि cos 15 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो cos 15 क्या लिख सकते हैं, cos 90, ठीक है, माइनस का 75 लिख सकते हैं क्या, बताइए। cos 90 में से 75 माइनस करें कितना बचेगा, cos 15 ही बचेगा, ठीक है। तो cos 15 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे cos 90 + क्या हो गया, sin थीटा हो गया, sin 75। तो sin 75 की वैल्यू हमने निकाली √3 + 1 और 2√2। तो हमने एक वैल्यू निकाली, एनसीईआरटी क्या सिखा रही है, दूसरी भी आपको निकालना सिखा रही है, ठीक है। जो sin 75 वो cos 15 की वैल्यू भी है, निकाल के मैंने बताया। ये चीज़ आपको न्यू सीखने को मिली। पेन कॉपी चलाओ अब, ठीक है। जो बातें समझ आती जा रही है बट लिखते जाओ, अच्छे से नोट करो, ठीक है। और बातें ध्यान सुनिएगा अच्छे से ताकि आपको समझ आए। हर चीज़ में 2-3 दिन बोलता हूँ और कॉन्सेप्ट पकड़ना है बेटे। मैथमेटिक्स में मेथड होता है, कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा, 10 15 है। एनसीईआरटी आपको यहाँ ये समझा रही है 10 15 का मतलब ये है, फिर से जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू दे रखी है उसको प्लस या माइनस करके ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 15 कब आ सकता है, एक तरीका क्या है, 45 में से 13 माइनस कर दो, 30 तो 15 बच रहा है। एक तरीका होता है 60 में से 45 माइनस कर दो तो भी आपका ये होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस के 30 बचेगा, तो यही। ऐसा हमने इसलिए लिया क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर tan a - b का या x - y का फॉर्मूला जानते हैं, एनसीईआरटी ने बताया ये, ठीक है बेटे। क्या फॉर्मूला होता है इसका, tan a माइनस के tan b होता है, ठीक है, 1 + tan a और tan b होता है। अब बताओ, ठीक है। जैसे हमें पहचान में आया उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है ताकि एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट अच्छा जाए, ठीक है भाई। मेंशन करो, टीचर को बताओ कि हम सर आपको ये समझाना चाह रहे हैं, हमने ये ओपन किया है ताकि टीचर को भी समझने में, सॉल्यूशन समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan a की वैल्यू कितनी है, 45 है, और tan b की वैल्यू कितनी है बेटे, 30 है, ठीक है। 1 + tan 45 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, tan 30 हो गया। अब इसकी वैल्यू वही वैल्यू पुट करनी है। 45 की वैल्यू 1 होती है 10 में, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। 45 की 1 और 30 की होती है 1/√3। थोड़ा सा सॉल्व किया, 1 - 1/√3, इसको सॉल्व किया, 1 + 1/√3 किया, 1/1 हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन होगा कुछ, ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे √3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ला के 1, ठीक है। जैसे आप एलसीएम लेते हैं वही प्रोसेस, √3 और +1, ठीक है। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे कट जाता, सेम होते हैं, तो ऊपर क्या बचा, √3 - 1 और √3 + 1। एक आंसर एक्चुअली में आपको ये हो गया। बट हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, रेशनलाइजेशन पढ़ा है। रूट में कभी भी हम नहीं छोड़ते हैं नंबर को जब डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ से आगे थोड़ा सॉल्यूशन और समझना है आपको कि अगर √3 - 1 है और √3 + 1 है तो रेशनलाइजेशन अब डिनोमिनेटर करते हैं, तो √3 - 1 है और √3 प्लस होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो। a - b क्या होगा यहाँ पर, ये a - b का होल स्क्वायर, a + b और a - b क्या होगा बताइए, a² - के b², ठीक है भाई। ओके, अब क्या करना है,
ऊपर हमें होल स्क्वायर ओपन करना है, ए माइनस होल स्क्वायर ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, माइनस के 2ab, और नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर 3 + 1 और 2√3 डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, 3 में से बन गया तो क्या बचा, 2 बचा। अब 3 + 1 क्या हो गया 4 माइनस के 2√3 डिवाइड बाई 2, यहाँ तक भी ठीक है। अभी एक और चीज़ हो रही है, 2 ऊपर से आप कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लिया, 2 माइनस √3 बचा डिवाइड बाई 2, इससे कैंसिल हो गया 2 माइनस के √3। ठीक है भाई, ये आपका आंसर होगा। ओके, ठीक है, चलिए ऐसे ही पेन कॉपी चलाते रहें, अच्छे से आगे बढ़ें। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अच्छे समझना बेटा, है ना। अंडरस्टैंडिंग मोस्ट कंपल्सरी इन मैथमेटिक्स एंड मैथड ऑल्सो। चलिए अब करते हैं 6 क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, cos π/4 माइनस के x है, cos π/4 माइनस के y है, ठीक, और माइनस का sin π/4 माइनस के x है और sin π/4 माइनस के y है, ठीक है, π/4 माइनस के x। चलो, और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट क्वेश्चन है, sin x + y लाना है, sin x + y हमें लेके आना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इस प्रूफ को समझें, और प्रूफ में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि LHS लिया जाता है, ठीक है। LHS में है cos π/4 माइनस का x, cos π/4 माइनस का y, माइनस के sin π/4 x और sin π/4 माइनस के y, ठीक है भाई, ये है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो, जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हमने देखा LHS में लिखा हुआ, RHS में वहाँ sin x + y है भाई, उससे तो हम ये नहीं लेके आ सकते RHS से, तो हमें कुछ ना कुछ LHS से कुछ करना पड़ेगा, जो भी है इलाज हमें LHS से करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि हमने जितने भी फॉर्मूले याद किए हैं तो किस फॉर्मूले से इसकी इमेज मैच कर रही है, ठीक है, किस फॉर्मूले से इसकी इमेज जो है मैच कर रही है, वही मैच हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो हमने देखा कि फॉर्मूला पढ़ा था हमने, cos A cos B माइनस sin A और sin B, इससे मैच कर रहा है। अगर मैं इस पूरे एंगल को मैं A समझ लूँ, इसको B समझ लूँ, ठीक है बेटे, इसको A समझ लें, इसको B समझ लें, फॉर्मूला तो ही बनना है, देख लीजिए, cos A cos B sin A और sin B, यही फॉर्मूला बनना है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला था, ये एक्चुअल में फॉर्मूला था cos A + B का। किसका फॉर्मूला था भाई, cos A + B का फॉर्मूला ये था, ठीक है। ओके, ये लिख दिया मैंने नीचे। तो अब A की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है इसमें, देखो A की वैल्यू है π/4 माइनस के x प्लस B की वैल्यू क्या है, π/4 माइनस के y, ये तो वैल्यू है। A की वैल्यू हमने कंपेयर कर ली, B की कंपेयर कर ली, रख दी यहाँ पर, ठीक है। हम जानते हैं कि π/4 का मतलब होता है 45, है बेटे, 45 कितना हो गया आप बताओ मुझे, 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 45 और 45 कितना 90 डिग्री हो गया, और माइनस का x माइनस का y, बताओ सही बात है। आंसर को ध्यान रखो, RHS लेके आना है हम लोगों को। तो cos, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है 90 माइनस थीटा, क्या होता है, sin थीटा होता है कि नहीं होता है, बताओ, क्वाड्रेटिक का नियम पढ़ा था हमने, cos 90 माइनस क्या होता है, sin थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा, इसको कन्वर्ट कर लो, तो cos 90 डिग्री माइनस कॉमन लेंगे x + y, तो उस ये बनेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो x + y बचेगा, देखो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसका सीधे ऊपर फॉर्मूला बना, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, क्या लिखेंगे sin थीटा, क्या लिखेंगे sin थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर x + y, तो ये आपका आ गया RHS, हो गया हैंस प्रूव, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये फॉर्मूला है बेटा cos A + B का, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, पुट कर दी। इसके बाद हमने क्या कर दिया, π/4 π/2 होता है, 90 डिग्री होता है,
माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये x प्लस वाई हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यही फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, पेन की स्पीड चलाते जाएं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या सीखने को मिलेगा देखते हैं। 10 पाई बाई 4 प्लस के x क्या कर रहा है भाई, 10 पाई बाई 4 माइनस के x प्रूव करना है। 1 प्लस 10x का स्क्वायर और 1 माइनस के 10x का, ये पूरे पे होल स्क्वायर है, या दोनों पर समझ लो कोई दिक्कत नहीं, पूरे पे होल स्क्वायर समझ लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है ये। ठीक, अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। LHS से RHS कर सकते हैं और RHS से LHS कर सकते हैं, तो हमें आसान पड़ेगा LHS से। ठीक है, LHS से देखेंगे आसान। तो 10 पाई बाई 4 प्लस x और नीचे है आपका 10 पाई बाई 4 माइनस x। यहाँ आपने दो फॉर्मूले याद कर रखे हैं, दो फॉर्मूले मैं यहाँ लिख देता हूँ। दो फॉर्मूले क्या याद कर रखे हैं आपने? पहला फॉर्मूला याद कर रखा है 10a प्लस b का। क्या फॉर्मूला है बताइए ज़रा? 10a प्लस 10b अब डिवाइड बाई 1 माइनस के 10a और 10b, ये था a प्लस वाला। ठीक है, साइन a प्लस बी के साथ याद किए थे हमने, साइन a प्लस बी कॉज a प्लस बी और माइनस वाले, ये फॉर्मूला एक। दूसरा फॉर्मूला आपने याद कर रखा है इसी का माइनस में। अगर 10a माइनस बी आता है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? 10a माइनस का 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a और 10b। एंगल या कुछ भी हो सकते हैं, एंगल तो बदलते रहते हैं। ऊपर फॉर्मूले से क्या दिख रही है? 10a प्लस b की, क्या दिख रही है? 10a प्लस b की फॉर्मूले दिख रही है, तो इसको ओपन करेंगे 10a प्लस के 10b इस वाले फॉर्मूले से। a की जगह ये है, b की जगह ये है। ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस के 10a और 10b। यहाँ तक बात समझे? पहला हमने देखा नंबरेटर को 10a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, a की जगह पहला b की जगह दूसरा पुट कर दिया, आ गया। ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है हमें 10a माइनस बी का बेटा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला दिखा तो हम a माइनस बी का 10a की जगह पाई बाई 4 है बेटा, यहाँ पर क्या है? पाई बाई 4 45 बोलते हैं, माइनस का 10b b की जगह x है, डिवाइड बाई 1 प्लस 10a और 10b। ये अल्टीमेटली खुल के आया, ओपन करके आया बाय यूजिंग दिस टू फार्मूला। ठीक है, दो फार्मूले यूज़ करके हमने ये ओपन किया। ये a था और ये b था। जो बच्चा अगर इस बात को नहीं समझता है कि भाई हमने फार्मूले कैसे ओपन किए, तो उसके लिए कंपेयरिंग करना आसान है कि 10a प्लस b है, तो a की जगह कितना है? पाई बाई 4, तो यहाँ पाई बाई 4 रख दिया, यहाँ क्या रख दिया? x रख दिया, यहाँ पाई बाई 4 यहाँ x, ऐसे पुट कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा। ठीक है, पुट करने से भी आ जाता है। अब हमें क्या करना है? बस वैल्यू पुट करनी है। हम जानते हैं पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, उसके बाद का सिस्टम 1 प्लस 10x डिवाइड 1, इसकी वैल्यू 45, इसकी वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है? 10x है। ओके बेटे, ये मिला, डिवाइड बाय यहाँ से फिर लीजिए, ये दोनों का सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ लीजिए, पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, माइनस 10x ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ कर नहीं सकते, नीचे आ जाओ, डिवाइड में 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में 10x है। ठीक है, ये नंबर बेटा इधर आ जाता है और ये नंबर इधर आता है, ये आपको पता ही होगा, 4 नंबर होते हैं जब। ठीक है, तो 1 प्लस 10x है, नीचे से भी 1 प्लस 10x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पर। तो 1 प्लस 10x और 1 प्लस ऊपर से आया, क्या लिख सकते हैं इसको आप? 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 हो गए ना सेम सेम बेटा। यहाँ भी 1 माइनस 10x, 1 माइनस ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये भी 2 हो गए, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो गया। दोनों पे होल स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, 1 प्लस 10x और 1 माइनस के 10x का होल स्क्वायर। बताओ ठीक? ठीक है, सिर्फ समझने का खेल है, फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो समस्या नहीं है। ठीक है भाई, फॉर्मूले याद होने जरूरी है। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8,
ट्रिकोमेट्री में देखो बेटे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो, फॉर्मूले की इमेज याद हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला पहले से ओपन करके दे रखा है तो उसको पहचान लें कम से कम। जब तक फॉर्मूले को पहचानोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, 8 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कॉज पाई प्लस एक्स है बेटा, और कॉज माइनस का एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर है साइन पाई माइनस एक्स और कॉज पाई बाई 2 और प्लस का एक्स। आंसर लेके आना है कॉट स्क्वायर एक्स। एनसीईआरटी ने ये बताया क्वाड्रेंट को समझ करके। यहाँ पे क्वाड्रेंट के फंक्शन लगे हुए हैं, सारे क्वाड्रेंट का यूज है जितने भी हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि पाई से हमें थोड़ा अनकम्फर्ट रहता है, पाई हमें थोड़ा याद नहीं रहता, तो पाई की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। जनरली क्या होती है 180 डिग्री होती है प्लस एक्स। और जब भी माइनस आता है तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, एनसीईआरटी में बताया भी था कि कॉज माइनस एक्स जो होता है पॉजिटिव कॉज एक्स होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा कॉज एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला कॉज माइनस एक्स कितना होता है पॉजिटिव के कॉज एक्स, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, कॉज फोर्थ में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसकी पहली तो यही खत्म हो गई फॉर्मूले से, ठीक। और पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 पुट किया माइनस एक्स, और पाई बाई 2 क्या ले सकते हैं बताइए 90 प्लस थीटा, ठीक है। आ जाइए क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट में यहाँ से प्रूव होगा ये चीज़, ठीक। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 डिग्री यही होता है, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, और 270 और 360 है, ठीक है बेटे। 180 प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में एक तो tan पॉजिटिव होता है और इसका जस्ट रेसिप्रोकल कॉट। यहाँ क्या है कॉज है तो क्या होगा नेगेटिव होगा, माइनस के कॉज एक्स होगा, क्योंकि 180 में नाम चेंज भी नहीं होता, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो कॉज 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आने का सिस्टम इसीलिए है। 180 में नाम चेंज होता नहीं, एंगल एक्स था तो एक्स आ गया। मल्टीप्लाई में और क्या चल रहा है यहाँ पर कॉज एक्स पहले से चल रहा है, ठीक है बेटा। अब यहाँ जाइए साइन 180 माइनस थीटा, 180 में माइनस करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड में बेटे मैंने आपको बताया था साइन और कॉसेक क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं, और नाम चेंज होगा नहीं तो पॉजिटिव आंसर आएगा साइन एक्स, ठीक है। कॉज 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है आप मुझे बताइए माइनस के साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। कॉज सेकंड में नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, और कॉज 90 में नाम चेंज करेगा, कॉज क्या हो जाएगा साइन, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कॉज इंटू कॉज क्या हो गया बेटा कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, और साइन का साइन से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा बताओ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉज अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, उसका लगा तो स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। ओके, कुछ बातें समझ आ रही हैं, सारा खेल ये तो समझ में आ रहा है कि फॉर्मूले का है। अगर सारा फॉर्मूला हमें अच्छे से याद हो, उसकी फॉर्मूले की इमेज याद हो, तो भी हमें अच्छे से हो जाएगा बेटा, है ना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका cos 3π/2 प्लस एक्स, ठीक। और यहाँ पर ये भी क्वाड्रेंट बेस्ड है, cos 2π/2 प्लस एक्स और cot 3π/2 माइनस के एक्स है, प्लस के cot 2π प्लस के एक्स है, ठीक है। आंसर लाना है हमें यहाँ पर 1, प्रूव करना है 1। तो सबसे बहुत ही आसान तरीका क्या है, सबको हमें डिग्री में चेंज कर लेना है और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है। अगर आपको क्वाड्रेंट याद है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। cos 3π पहले हमने LHS ले लिया, 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स, और cot 3π/2 माइनस एक्स ये ब्रैकेट में था, प्लस के cot 2π प्लस के एक्स, ठीक है भाई यहाँ तक। अब समझिए हमें क्या करना है, इसको डिग्री में चेंज करना है। 3π/2 का मतलब होता है 270 प्लस के एक्स, और यहाँ पर cot 2π का मतलब होता है 360 प्लस के एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। cot 270 प्लस माइनस एक्स है, और cot आपका 360 प्लस के एक्स यहाँ पर है, ठीक है भाई। सब हो गए डिग्री में चेंज, ठीक है। अब हमें ये क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से समझना है और याद भी होना चाहिए बहुत अच्छे से। 0 डिग्री है, 90 है, 90 माइनस इधर है, 90 प्लस इधर है, 180 है, माइनस इधर करेंगे और प्लस क्या करेंगे इधर करेंगे, ठीक है।
और 270 है, प्लस इधर चला जाएगा, माइनस इधर जाएगा, और यहाँ 360 है। इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉज और सेक 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, ये मैं पढ़ा भी है, समझा भी है। कॉज 270 प्लस थीटा, कॉज 270 प्लस किस में आ रहा है आपका, फोर्थ में। कॉज पॉजिटिव होता है और 270 में नाम चेंज होता है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, नाम चेंज हो गया, साइन एक्स हो गया पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉज पॉजिटिव होता है। कॉज 360 प्लस, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और नाम चेंज होता ही नहीं है, कॉज का एक्स ही रहेगा, 360 में नो नाम चेंज। अब बढ़ते हैं आगे, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस में आ रहा है थर्ड में पॉजिटिव होता है और नाम चेंज होता है, इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 360 प्लस फर्स्ट में सभी पॉजिटिव है, नाम चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया कॉट एक्स। यहाँ तक बात ठीक है। ये सिर्फ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हैं, 6 क्वाड्रेंट में याद किए थे उसी के फॉर्मूले, अलग से कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है, अलग से कुछ नहीं है बेटे, बस हमें फॉर्मूले याद है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन एक्स है और कॉज एक्स है, 10 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और कॉट को लिख सकते हैं कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स और कॉज एक्स हो गया, एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, साइन एक्स और कॉज एक्स, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर, और से कॉज से कर दिया कॉज स्क्वायर, ठीक है। इससे कैंसिल हो सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर क्या होता है 1, प्रूव इट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस तरह से होता है, यानी हर कदम पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए भाई, फॉर्मूले आएंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगी, और ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ही नहीं, सारा गेम किसका है, फॉर्मूले का है। अगर फॉर्मूले याद तो सब कुछ याद, और फॉर्मूले याद नहीं तो आपको फिर समस्या होती रहेगी बेटा, ठीक है, इसलिए फॉर्मूले याद करना जरूरी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 वाला, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखें भाई, 10 बहुत ही आसान है, फॉर्मूला देखो कौन सा मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पर 10 वाला देखा तो उसमें फॉर्मूला मैच करो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा, 10 में साइन n प्लस 1 x और साइन n प्लस 2 और x प्लस के कॉज n प्लस 1 इंटू एक्स और कॉज n प्लस 2 और x प्रूव करना है हमें। यहाँ पर कॉज x प्रूव करना है, बड़ा आसान है। देखो LHS देखिए, LHS में अगर मैं ये वाला पार्ट पर लिख दूँ और ये थोड़ा पीछे लिख दूँ तो देखो क्या बनेगा, कॉज n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉज n प्लस 2 इंटू एक्स, पॉजिटिव है आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। साइन n प्लस 1 इंटू एक्स और साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, यानी ये वाला पार्ट आगे लिख दिया, ये वाला पीछे लिख दिया है, प्लस के ही आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। माइनस के होते तो भी लिख सकते थे, माइनस यहाँ जाता है बस। यहाँ पे से लिखने से हमें ये चीज़ समझ में आई कि ये कॉज ए है, कॉज बी है, प्लस के यहाँ पर साइन ए है और साइन बी है, बताओ, ठीक है। ये ए, ये बी, ये ए और ये बी, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉज ए माइनस बी का, माइनस होता प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है बताओ, n प्लस 1 इंटू एक्स, बी की वैल्यू क्या है n प्लस 2 इंटू एक्स, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, कॉज यहाँ से इन दोनों से x बाहर लेनी है, n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, क्या बचा, अब n से n कट गया, 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस का 1 बचा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉज माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता ही है, कॉज माइनस एक्स पॉजिटिव में लिखा जाता है, ख़त्म का। 10 क्वेश्चन देखे तब, हाँ बंद कर लो, ठीक है।